ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आत्मीय बंधुओं, भगिनियों, आप सभी को पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का यह महापर्व हम सबके जीवन में नए नए रंग, उमंग, उत्साह का सृजन करे, ऐसी कामना करता हूं। हमें इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ, बड़े धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। विशेष करके बच्चों के साथ हमें रंग खेलना भी चाहिए और उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की शिक्षा को अब तक आगे ऊंचा रखने का कार्य हमारे इन उत्सवों और पर्वों ने भली भांति से किया है। आज हम सब लोग अपने मन को रंगने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का वाचन कर रहे हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि मन को रंगना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए निरंतर स्वाध्याय करने का अभ्यास हमें जारी रखना चाहिए। आज एक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक का हम वाचन कर रहे हैं, जिसमें कि जीवन जीने की एक बड़ी पद्धति का उद्घाटन किया जा रहा है। वह है 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, जो इस प्रकार से है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैशस्य संशयम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। इस प्रकार से अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके तुम निश्चय ही मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। बंधुओं, जीवन जीने का यह एक बड़ा ही श्रेष्ठ सूत्र है, बड़ा ही उत्तम फार्मूला है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तो इस श्लोक में सामान्यतः ध्यान में आता है होगा, आपको भी थोड़ा सा विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि ये कोई भौतिक युद्ध नहीं है, क्योंकि भौतिक युद्ध यह निरंतर और सतत नहीं हो सकता है। यह तो एक रूपक जैसा दिखाई पड़ता है। ये वास्तव में मन का युद्ध है कि हम सब लोग निरंतर जीवन में किसी न किसी काम को सफल करने के लिए युद्ध ही तो कर रहे होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य जरा, मरण, रोग और शोक, ऐसे 4 बीमारियों से निरंतर संघर्ष कर रहा है। और उसमें तो सभी भयों का जो सिरमौर है वो तो मृत्यु का भय है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मृत्यु से भयभीत रहता है। इसलिए हमें अपने इन चारों भवों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान ने ये बताया कि निरंतर अपना युद्ध करो, लेकिन ध्यान में मुझको रखो। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि हम लोगों ने भी देखा होगा कि जब एक नर्तकी अपने सर पर घड़े को रख करके नृत्य करती है, तो उसके सर से वो घड़ा अलग नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि उस नर्तकी का मन बड़े सावधानी से उस घड़े के संतुलन में लगा रहता है। वो नाचती है, उसके पैर चलते हैं, उसका शरीर हिलता है, लेकिन घड़ा नहीं गिरता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में सावधान रहने का अभ्यास करना है। हमें अपने सभी कर्म सावधानी पूर्वक करने हैं। तो यदि हम सावधानी के साथ इसका अभ्यास करें कि हमें भगवान की स्मृति भी बनी रहे,
दूसरी बात हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए हमारा मन निरंतर कहीं न कहीं कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। वो क्या सोच रहा है? तो सामान्यतः जो घटनाएँ हुई रहती हैं भूतकाल में या आने वाली घटनाएँ हैं भविष्य काल में, उनका हम बराबर स्मरण करते रहते हैं और इन स्मरण के नाते अक्सर हम दुखी होते रहते हैं। तो मन को दुखी होने से बचाने का एक सबसे बड़ा जो उपाय बताया जा रहा है, वो भगवान यही कह रहे हैं कि इस मन को तुम मुझ में लगा लो। भगवान में ही मन और बुद्धि को लगा लो। हम इस फार्मूले से ये भी बात कह सकते हैं कि यदि हम भगवान में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य में ही मन लगा लें। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जितना एकाग्रता उसके साथ अपनी स्थापित होगी, उतनी ही मात्रा में आप सफल होंगे। और यदि भगवान में मन को लगा लेते हैं, तो ऐसा मन कभी दुखी होने का अवसर ही नहीं आपको देगा। तो इस फार्मूले को हमें अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए और इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। यदि हमने इसे कंठस्थ कर लिया, हमें बार बार ये बात याद आ रही है कि भगवान का मुझे स्मरण भी करना है और युद्ध भी करना है। एक प्रयोग के तौर पर हम गहरी श्वास का भी अभ्यास कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप बैठिए, अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं तो याद कीजिए कि मुझे गहरी सांस लेना है। तो गहरी सांस लेना भी एक युद्ध ही है। यदि हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक तेज विद्यमान हो जाएगा, हमारा मन उत्साहित हो जाएगा और हमारा शरीर भी ठीक से काम करेगा। इसलिए इस सूत्र के अनेक सहायक उपसूत्र बन सकते हैं और हमें मल्टीटास्किंग के भी इसमें से शिक्षा मिलती है कि नहीं, जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा मन भी उसी काम में लगना चाहिए। एकाग्रता का भी अभ्यास इसमें हमें करना चाहिए। ऐसा सोच करके हम इस जीवन को अपने सफल बनाने के लिए निरंतर कर्मशील रहें, भगवान को याद करते रहें, अपने बड़ों का सम्मान करते रहें, गीता का स्वाध्याय करते रहें। मेरा आग्रह है कि ये जो चैनल हम लोगों ने गीता के प्रचार प्रसार के लिए बनाया है, इसमें आप लोगों की भूमिका होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि कम से कम एक श्लोक का अर्थ तो सबके पास पहुंच सके। धीरे धीरे सुनने से रुचि बनेगी तो साधक और हम सभी लोग स्वयं नित्य गीता का स्वाध्यायी बन करके अपने जीवन का विकास करेंगे। इतनी बात कहकर बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद।